गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेला के पावन अवसर पर इस सर्वश्री धर्म सम्मेलन के संयोजक पंडित गणेश चंद्र वशिष्ठी और सह संयोजक आचार्य मनोज द्विवेदी जी, प्रथमतः मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ कि आपने एक साहसी कदम उठाया और इस साहसी कदम के लिए आपको जितनी भी शुभकामनाएं दी जाए उतनी कम है, क्योंकि जो लोग धर्म के लिए जीते हैं धर्म उनकी रक्षा स्वतः ही करता है। तो ऐसी मेरी इनको शुभकामना है, सदा सर्वदा इनको भगवान कृपा करे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी महापुरुषों के नाम लिए, तो मैं सभी संत महापुरुष कथा वक्ताओं को मैं प्रथम बिना नाम लिए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन। आप सभी दूर दूर से आए इस कार्यक्रम में, भक्तवृंद, कार्यकर्ता, जरा एक बार जोर से नगारा लगाएंगे। भारत माता की, मुट्ठी भींच के दोनों हाथों, भारत माता की, भारत माता की, दाऊ जी महाराज की, सभी संतों की, गंगा माता की, गौ माता की। दिनेश जी अभी अपने बीच में कह रहे थे कि लोग सर्वधर्म सम्मेलन करते थे, तो मैं ये कह सकता हूं इससे बड़ा महापाप कोई दूसरा नहीं हो सकता जो सर्वधर्म सम्मेलन का कार्यक्रम करता हो और चर्चा करता। क्यों? जब जगत में कोई दूसरा धर्म नहीं है, पूरे संसार में केवल एक ही धर्म है और वह है सनातन धर्म, सनातन सत्य धर्म है। तो भाई सर्वधर्म कहां से होगा? क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं और मैं आज आप सबसे निवेदन करूंगा, इधर भी और इधर भी। मैंने तो नियम बनाया हुआ होगा, जिस मंच में सर्वधर्म लिखा होगा उसका मैं पूर्णतः बहिष्कार करता हूं और आज से आप लोगों को भी इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि एक षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र ये चल रहा है पूरे विश्व में सनातन धर्म के बराबर अपने को स्थापित करो और सनातन धर्म के बराबर स्थापित करने के लिए ये पूरे विश्व में नारा लगाया गया है सर्वधर्म सम्मेलन, अर्थात सनातन धर्म सम्मेलन का ये शत्रु है, ये सनातन धर्म का शत्रु है। और ये कह सकता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हो सकता। क्योंकि भाई सीधी सी बात मैं कहता हूं, घुमा फिरा के मुझे आती नहीं है। कोई आपको ये कहे तेरा बाप और मेरा बाप एक है, हाँ भाई बताओ, हाथ उठाओ, कौन तैयार है इस बात को? कोई आपसे एक है कि मेरा बाप और तेरा बाप एक है? जो सहमत है हाथ उठाओ। नहीं है तो जो सहमत नहीं है हाथ उठाओ एक बार। और जब ये नहीं हो सकता तो सनातन धर्म के बराबर कोई विश्व में कोई दूसरा संप्रदाय और मत संप्रदाय नहीं हो सकता। पूरे विश्व में मत है, पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है,
लेकिन सनातन धर्म केवल अकेला सत्य सनातन धर्म। तो ये बात अपने को स्पष्ट होनी चाहिए। और जब आप ये स्पष्ट होकर के आगे चलोगे तो फिर आपके साथ लोग भी चलेंगे। जैसे दिनेश जी ने कहा भाई ये सर्व धर्म सम्मेलन गलत है, स्वीकार किया है, इनको बहुत बधाई। आपने धर्म आपकी रक्षा कर रहा है, आप क्यों घबरा रहे हैं कि अगली बार कार्यक्रम नहीं होगा? अगली बार कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा, इससे बढ़िया होगा। क्योंकि धर्म की सदा विजय होती है। कोई धर्म को आज तक रोक नहीं पाया। आज तक कोई विश्व में सनातन धर्म की गति को तो अवरुद्ध करने का एक बार नहीं, हजारों बार प्रयास किया, लेकिन कोई रोक नहीं सका। और मैं आपको बताता हूं, भविष्य में भी कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का नाम पैदा नहीं। बस इतना है, इस सनातन धर्म की आंधी के साथ हम भी अपना कोई न कोई हाथ लगा दें। हम इस मौके को ना धर छोड़ें, और कहीं भगवान के खाते में जब नाम लिखा जाए तो आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, इसकी जरूरत है। इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, और पूरे विश्व में हाहाकार ये मचा है, मैं आपको बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। जहां हम लोग कह रहे हैं ना सनातन धर्म गर्त में जा रहा है, डूब रहा है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं। हाई स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने आरएसएस का काम किया, संघ का काम किया, और उसके बाद समाज में रहकर काम करता था। एक दिन मैंने वो देखा है कि हिंदू के नाम पर 4 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता था। आज हिंदू के नाम पर 4 और 40 और 4000 और 4 लाख एक ही जगह नहीं, अलग जगह इकट्ठे होते हैं। और मजे की बात यह है, पहले कोई एक संगठन करता था इस काम को, और संगठन के कुछ लोग बोलते थे हिंदुत्व की बात, और आज वो संगठन और संगठन के अन्य क्षेत्र भी काम करते हैं। लेकिन उससे भी तेज गति से आज समाज के लगभग 20,000 लोग सड़क पर खड़े होकर बोलते हैं कि विश्व में हिंदू श्रेष्ठ है और सनातन श्रेष्ठ है, कल्ला खुल्ला बोलते हैं। तो ये बात आप समझ लो, सनातन धर्म विश्व में गुरुत्व के स्थान की प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित होने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। आज पूरे विश्व में लोग परेशान इसीलिए आपको आत्मगिलानी की तरफ ले जाना चाहते हैं कि सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। तो जरा ये कहने वालों को रोकने की आदत डालो, और जब आप एक बार रोकोगे तो मैं आपको कहता हूं दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा। अभी अभी उत्तराखंड में खबर आई है, इनके यहाँ वो अभी 2 दिन पहले कोई गोल टोपियों वालों के यहाँ जुलूस निकलता था, और किसी का कोई जन्मदिन है उसको मनाते चादर ले जाते, चादर ले जाके। और जबकि जन्मदिन इनके यहाँ मनाने की परंपरा ही नहीं, केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं को डराने के लिए हिंदुओं के मोहल्ले से जुलूस ले जाते हैं। यही दुस्साहस उत्तराखंड में, जहां मैं रहता हूं, हरिद्वार के बाहर क्षेत्र में रहता हूं, अभी 2 दिन पहले कहा किया गया, 4-5 बालक आए, उन्होंने कहा महाराज आपके बालाजी धाम से 400 मुसलमान निकलने वाले। मैंने धीमे से बालकों से कहा क्या होना चाहिए? बोले महाराज रुकना चाहिए। तो मैंने रुको, हम तुम्हारे साथ खड़े। आप आश्चर्य करेंगे, 10 बालकों ने 400 लोगों को खदेड़ दिया, केवल 10। मैं केवल दृष्टा बना रहा, और फिर पुलिस को भी आके कहना पड़ा कि बाहर जाओ, ये परंपरा नहीं चलेगी। अगर आप खड़े नहीं होगे, आप कमजोरी से बात करोगे,
तो ये पुलिस वाले भी कहे कौन है तो क्या के चक्कर में पड़े हो, चक्कर बताएगा। लेकिन धर्म के लिए जो मजबूती से अंदर की तरफ पैर जमाकर खड़ा होता है तो धर्म उसके साथ होता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हेडलाइन है, सारे न्यूज़पेपरों में चली है, सारे टेलीविजन पर चल रही है। वो जो महात्मा दिखाई दे रहे हो एक तरफ नहीं है। जिला प्रशासन का फोन आया, हमारा मीडिया में नहीं देना। मैंने कहा तुम तय करोगे मुझे क्या करना, तुम तय करोगे मुझे क्या करना है। मेरा आपसे निवेदन है, आप बस खड़े हो जाइए। और कैसे खड़े हो जाइए? आपको ध्यान है राम सेतु बनना था, और जब राम सेतु बनना था तो एक गिलहरी जल में जाती है, रेत में जाती है, बार बार ये काम करती है। राम जी ने उस गिलहरी को हाथ में रखा, कहने लगा तू क्या करती है? कहने लगी कि प्रभु राम का राम सेतु बनना है, उसमें मैं श्रमदान कर रही हूं। तो राम जी ने गिलहरी से पूछा कि गिलहरी तेरे श्रमदान करने से एक राम सेतु बन जाएगा? गिलहरी ने कहा कि प्रभु मैं जानती मेरा राम सेतु बनना मेरे से कोई संभव नहीं है, और राम सेतु तो आपने संकल्प लिया है तो ये निश्चित बनेगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन राम सेतु के निर्माण में मेरा नाम ना लिखा गया तो मुझसे ज्यादा बड़ा अभागिन कोई दूसरा हो नहीं सकता। यही बात ठीक राम जन्मभूमि आंदोलन में साबित हुई है। हम जब कथाएं पढ़ते हैं, शास्त्र में कहते हैं, कई बार हमको संशय होने लगता है ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में पहला 85 और 86 का आंदोलन था। दिनेश जी और हम संघ के आरएसएस के प्रचारक होते थे, और उसमें हम प्रत्यक्ष रहने का अवसर मिला, और रामलला के प्रथम दर्शन करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मुझे खूब याद है जब राजीव गांधी ने ये कहा मैंने ताला नहीं लगाया, मैं ताला नहीं खोलूंगा। जनता जनार्दन कैसी होती है? 10 दिन में जनता ने संकल्प लेना शुरू किया, रामनवमी को भगवान रामलला का ताला नहीं खुला तो हम जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, आत्मदाह कर लेंगे। आप आश्चर्य होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, मैं उन सारी सभा में स्वयं प्रत्यक्ष था। लगभग 6 लाख लोगों ने, बच्चे बूढ़े महिला जवान ने संकल्प लिया, मेरे संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 11 बजे जिस समय आत्मदाह कर रहे होंगे अयोध्या में, उस समय हम अपने घर पर, खेत पर, खलियान पर जहां होंगे वहीं पर हम भी आत्मदाह करेंगे अगर रामलला के ताला नहीं खुला। और जो राजीव गांधी बड़े तड़क के बोल रहे थे, उस आंदोलन के प्रतिनिधि गए थे अशोक सिंघल के साथ, जो तड़क के बोल रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा कुछ भी करो ये ताला खुलवाओ, नहीं पूरे वर्ल्ड में बवाल हो जाएगा। और आपको पता है, हमको भी अचानक पता लगा कि रामलला का ताला खुल गया। राम की स्वयं इच्छा है सनातन धर्म विश्व में गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठा पाए। क्यों इच्छा है? सनातन धर्म कोई मैंने नहीं बनाया, और शायद कोई भी यहाँ बैठा हुआ नाम नहीं बता सकता कि सनातन धर्म की इन्होंने उत्पत्ति की, प्रतिष्ठा की। जैसे स्वयं भगवान सत्य सनातन का स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, वैसे ही सनातन का अनंत स्वरूप है। मैं आप छोटी सी बात करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। कुछ बातें आपको समझने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा, ये पूरे विश्व का षड्यंत्र है। यहाँ पूरे विश्व में 3 धाराएं। एक धारा है
हैं जो यीशु को मानते हैं और उनका सिद्धांत है जो यीशु को नहीं मानते वो शैतान होते हैं और शैतान को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। कोई ऐसा धर्म हो सकता है? और एक दूसरा संप्रदाय है गोल टोपी वालों का। वो कहते हैं जो अल्लाह और कुरान को नहीं मानता वह काफिर है और काफिर की हत्या करना ही जन्नत का रास्ता है, जन्नत मिलेगी हत्या करने। और तीसरी धारा है पूरे विश्व में सनातन की। हमारे यहां राम को किसी ने नहीं माना, हमने गर्दन काटने की बात नहीं की, कोई बात। हमारे यहाँ कृष्ण को नहीं माना, हम बहुत सारे लोगों में यहाँ दाऊद जी को नहीं मानते होंगे, लेकिन एक पूरे विश्व में हिंदू नहीं गिना सकते, एक सनातनी नहीं गिना सकते कि जिसने सनातन धर्म को नहीं माना और वह सनातन धर्म के विरोधी को हत्या करने गया है, मारने गया है। एक ही मिलेगा पूरे विश्व में। हम क्या कहते हैं? हमसे पूर्व वक्ता कहते हैं सर्वे भवन के। हमने कभी नहीं कहा हम सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। हम सबके कल्याण की बात जो करता है वह सनातन धर्म है और इसीलिए सनातन धर्म है कि मेरा पड़ोसी पहले सुखी हो उसके बाद मैं सुखी हूं, ऐसी हमारी सद्भावना रहती है। तो पूरे विश्व में षड्यंत्र क्या है? ये पूरे षड्यंत्र में सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक जिहादी नाम की बिल्ली पैदा हो गई और ये जिहादी नाम की बिल्ली ये कबूतर नाम के हिंदू को समाप्त करना चाहती है, खाना चाहती है। और ये इस समय हिंदू के सामने खाने की मुद्रा में खड़ी है। क्या करोगे आप? ध्यान देना मेरी बात को। कबूतर सामने है और ये बिल्ली आमने सामने है, थोड़ी चीज की दूरी है। अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली तुरंत झपट्टा मारकर कबूतर को खा जाएगी। और अगर इसी कबूतर ने बिल्ली की आंखों में आंखें डाल करके अगर घूरा और उड़ करके पंजों और चोंच के साथ इस जिहादी बिल्ली की आंखें फोड़ दी तो इस बिल्ली सदा सर्वदा के लिए इस धरती से समाप्त हो। आप जागृत कबूतर की स्थिति में आ जाइए। आंखें बंद करने से ये सोचो कि बिल्ली आपको खाएगी नहीं, आपको केवल आंखों में आंखें डाल के खड़े होना है और पहले अपनी चोंच से आंख मोड़ देनी है जिहादी बिल्ली की। आंख मोड़ने से मतलब मेरा समझ गए होंगे ये जो दुनिया के षड्यंत्र करते हैं और ये कैसे फूटेंगे। आप मंच पे बोलो, सोशल मीडिया पे बोलो, ये मानवता के दुश्मन है, ये विश्व की शांति के दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला बोलोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानवता के दुश्मन है एकमात्र काम, विश्व की शांति के दुश्मन। और पूरे विश्व को एक संदेश दे दो, अगर पूरे विश्व को मानवता बचानी है और पूरे विश्व को शांति बचानी है तो इस धरती से एक एक जिहादी बिल्ली को समाप्त करना पड़ेगा, एक एक जिहादी बिल्ली को खदेड़ कर बाहर करना पड़ेगा। जब आप ये संकल्प लेंगे तो मैंने कहा 2017 का मुझको महाराज जी खूब ध्यान है। मैंने जब इनकी पोल खोली थी शामली में तो 27 दिन मेरे खिलाफ ट्रायल चला, कोर्ट मीडिया ने चलाया। मुझे मेरा समर्थन करने वाला एक व्यक्ति पूरे भारत में नहीं मिला। अंदर अंदर तो करते सामने करेंगे और कहीं मंच पे अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूरे भारत में आधा आदमी मेरा समर्थन करने वाला मिला और उसका नाम है सम्मित पात्रा।
भारत का एक आदमी नहीं, आधा मैं इसलिए कह रहा हूं, आधी तो मजबूरी थी, आधा वो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट था, आधा वो सनातन का पार्ट था। तो उसने एक एक बात का जवाब दिया और उसने कहा कि महाराज जी ने ये बात कही है कि एक एक मुसलमान जिहादी हो गया है, तो आप ये बताओ पूरे वर्ल्ड में जो भी जिहादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों पकड़ा जाता है? एक बात मैंने कही थी कि भारत में अब केवल हिंदुओं को रहने का अधिकार है, और आपको बता दूं साफ साफ क्यों रहने का अधिकार है, ये हमारे कहने से नहीं है। तो उन्होंने सम्मित पात्रानी जी जवाब दिया है, बोले महाराज जी ठीक कह रहे हैं, 1947 में डिवाइडिंग समझौते के तहत भारत से काट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान मुसलमानों ने अपनी मर्जी से लिया है, और बचा हुआ भाग केवल हिंदुओं का रहा है और हिंदुओं का रहा है। इसीलिए ये भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, कोई इसे नहीं रोक सकता। ये कानूनन है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके मन से, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं भाई, जो डिवाइडिंग समझौता है उसको निकाल लो और भारत में लागू कर दो, उसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। इतनी बात आपको कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और आज जो आधा व्यक्ति उस समय जकालत करता था, आज देश में सोशल मीडिया, देश में मंच पर ये सब लोग बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, सत्य बात को बोलने से कभी डरने से समाधान नहीं है। तो मैं पुनः आप सबको सनातन धर्म पर के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बोलने के लिए तो बहुत है, मैंने भी समय काफी लिया है, खूब लिया है, तो मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। आपको विजय मिले, आपको सम्मान।